welcome to my academy. Today I teach you standard 9 chapter number 6 algebra maths 1. Now in this chapter we study about the financial planning. In financial planning we have to study about the some terminologies, taxes, investment and expenditure and so on. So let's start the 6.1. Now first question is, Alka spent 90% of the money that she receives every month and saves 120 rupees. How much money does she get monthly? नाउ लेट्स सोल्यूशन. सपोज फर्स्ट आपको सपोज करना है अलका जो नाम की एक लड़की है जिसने जो है 90% डिस्काउंट पे उसको हर महीने जो है वो एक सामान ख़रीद के बेचती है जिसका वो सामान का कॉस्ट कितना है 120 रुपीज़. तो उसने जो है हर महीने कितने रुपीज़ कमाए वो आपको कैलकुलेट करना है. नाउ फर्स्ट जो है सपोज अलका रिसीव्स एक्स रुपीज़ पर मंथ. एक्स की वैल्यू हम मालूम करेंगे, वही जो है उसका क्या रहने वाला है, एक्सपेंस रहने वाला है. और उसने कितना परसेंट उसमें स्पेंड कर रही है, शी स्पेंड्स 90%. नाउ फर्स्ट जो है 90% यानी 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स. नाउ हियर 90x डिवाइडेड बाय 100. अंडरस्टूड. नाउ ये हो जाएगा 90x अपॉन 10. कैसे हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल. नाउ सेविंग फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. नाउ एक्सपेंडिचर मीन्स कॉस्ट, खर्च कितना हुआ इस महीने में उसका. तो एक्सपेंडिचर अब जो है उसका इनकम कितना था x जो हमें कैलकुलेट करना है, उसका खर्च कितना हुआ 9x अपॉन 10 और उसका सेविंग कितना था 120. ओके. नाउ हियर 120 एज इट इज़, x माइनस 9x एज इट इज़ एंड योर 10 इज डिवाइडेड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो इधर पे मैंने उसको मल्टीप्लाई में क्या x माइनस 9x, ये हो जाएगा 12 1 12 00 एज इट इज़ x माइनस x. जो 9x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको इस तरह सॉल्व करना है. 10 1 10 और 10 माइनस 9x, जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं. मैं आपको साइड में सॉल्व करके दिखा रही हूँ. 10 1 10 तो 10x माइनस 9x अपॉन 10 इस तरह. ओके. तो अभी जो है यहाँ पे इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय बोथ दी साइड्स 10. तो ये हमारा जो रहेगा 10x मल्टीप्लाइंग बाय both the sides 10. ओके. तो अब इधर पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इस साइड पे हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपका जो वैल्यू बचने वाला है 10x माइनस 9x एंड 1200 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x विच इज़ इक्वल टू 10 में से 9 जाएंगे, कितने बचने वाले 1x. तो 1200. तो उसका वैल्यू कितना आया, अलका कितना हर महीने कितना रिसीव कर रही थी, वो 1200 रुपीज़ पर मंथ. तो नाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्टेटमेंट फॉर्म. सो अलका रिसीव्स 1200 रुपीज़ पर month. I hope you people understand very well. Please like my video and subscribe my channel. Now question number 2. Sumit borrowed a capital of 50,000 to start a business of food products. In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new business of sweet mart and made a profit of 5%. How much was his profit or loss on his original capital? Now question number 2. Now first 20% loss on investment. कितने का इन्वेस्टमेंट था उसका, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था जिसमें उसको जो है कितने का लॉस हो गया था, 20% लॉस हो गया था. ठीक है. तो अभी सबसे पहले हम लॉस कैलकुलेट करेंगे. तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई, चूँकि परसेंट है और 50,000 इस तरह रहेगा. अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 5 2 10 और 1 2 3 इस तरह जो है वो आपको 3 0 लगाना है. तो उसको कितने का लॉस हुआ जो है 10,000 का. ठीक है, 20% के हिसाब से. अब द कैपिटल ऑफ सुमित at the end of the year is equal to original capital माइनस लॉस. ओरिजिनल कैपिटल कितना था उसका 50,000 और लॉस कितना हुआ 10,000 का. तो उसका
उसका जो अमाउंट जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ जाएगा 40,000। तो ये 40,000 उसको जो है वो उसने ये क्या था। अब सुमित अगर 40,000 इन्वेस्ट करता है बिजनेस पे तो उसको 5% से प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे 40,000 का हम पहले उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो ही मेड 5% प्रॉफिट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 5/100 इंटू 40,000। नाउ हियर 20 से 20 कैंसल, 5 4s are 20 एंड 20 एज इट इज। तो कितना जो अमाउंट आ रहा है 2,000 का उसको जो है तो क्या हुआ था प्रॉफिट। तो नाउ कैपिटल इन ऑन हैंड, नाउ कैपिटल ऑन हैंड कितना हो रहा है उसको 40,000 plus 2,000 which is equal to 42,000. So now the new capital is less than the original capital, so loss is equal to original investment minus investment in hand, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन हैंड, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था उसका 50,000 और उसके हैंड में जो इन्वेस्टमेंट वो कितना हो गया 42,000। तो उसका जो बीच का डिफरेंस का अमाउंट कितना बचा 8,000 रुपया। अब इसका हम जो क्या निकालना है हमें परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो है 8,000 का उसको लॉस हुआ और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उसकी 50,000 थी। अब उसको हम 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 3, 5 6 ज़ा 30। तो 60% जो है वो उसको क्या हुआ लॉस हुआ, किसको सुमित को, अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 मार्क के लिए आता है सेक्शन डी में। इसके लिए आप इसको अच्छे से वेल प्रैक्टिस कीजिए और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 40% in shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of 19,000 rupees. What his income that month? Now let's start the solution. Let Nikhil की जो है मंथली इनकम कितनी है, तो हम ये उसको क्या सपोज कर रहे हैं x। लेट मंथली इनकम बी x रुपीज़। उसके एक्सपेंस क्या है, चिल्ड्रन के एक्सपेंस में कितना कर रहा है वो हम लोग पहले सब नोट डाउन करते, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन में उसका कितना परसेंट जा रहा है, उसमें से 5%, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इन्वेस्टमेंट उसकी किस में हो रही है, शेयर में हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना परसेंट कर रहा है 14%, ओके। नाउ थर्ड एक्सपेंस उसका क्या है, डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिट कितना हो रहा है बैंक में 3%। नाउ फोर्थ वन इज डेली एक्सपेंस, यानी उसका डेली का जो पॉकेट खर्च है वो कितना हो रहा है 40%। तो अब उसका हमें टोटल एक्सपेंस पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू 5 + 14 + 3 + 40, ये सब हम किस में ले रहे हैं परसेंटेज में, ओके। तो इसको टोटल करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 62%। अब ऑफ द मंथली इनकम, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। नाउ टोटल मंथली expense, total monthly expense is equals to 62x upon 100 से क्योंकि परसेंट निकालना है ना। तो बैलेंस फॉर्मूला है ये, बैलेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना हुआ उसका। तो उसकी इनकम कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, हमने एक्स सपोज किया है। उसका एक्सपेंस कितना खर्च हो रहा है वो 62x अपॉन 100, राइट। इसका जो बैलेंस अमाउंट कितना है वो 19,000 है। अब इसको 19,000 को ऐसे ही रहने देते हैं हम यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाए डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा 100x जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, और 62x। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
या मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो क्या बचने वाला है 19,000 एज इट इज़ रहेगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल हो जाने वाला है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ये एक बार हम ऐसे एज इट इज़ लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू, एक्स की वैल्यू जो हमें मालूम करना है हम उसको एक साइड रहने देते हैं। 19,000 इंटू 100 अपॉन 38। अंडरस्टूड। अब जो है इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19,000 था और 2 0 इधर बढ़ा लिए अपॉन 38। अब 38 वन ज़ा 38, 38 के टेबल में 5 आता है, उसके बाद जो है 1 2 3 4 0, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 0 एज इट इज़ लगा दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 50,000, यानी उसकी मंथली सैलरी कितनी रहने वाली है 50,000 रुपीज़। तो ना हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है ना, और हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे सपोज किया था कि उसकी मंथली इनकम रहेगी। तो निखिल्स मंथली इनकम is 50,000 rupees. Understand? Mr. Sayyed kept 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invests 1,20,000 in the mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000, whose investment turned out to be the more profitable. एक मिस्टर सैयद जो है वो 40,000 बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है 8% के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, और एक जो है मिस्टर फर्नांडिस जो है वो 1,20,000 म्यूचुअल फंड में 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो किसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, मिस्टर सैयद की बात करते हैं। मिस्टर सैयद ने कितना पैसा रखा है, 40,000 बैंक में रखा है, इन आ बैंक एट 8%। ठीक है, कितने पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए रखा है उसने, 2 साल के लिए। ठीक है, तो अभी जो है हम a इज़ इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, a इज़ इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 इंटू n। नाउ a इज़ अमाउंट, p इज़ अ प्रिंसिपल एंड r इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अभी जो है हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। अमाउंट कितनी है हमारी वो हमें मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 40,000, 1 एज इट इज़ रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, कितने साल के लिए है 2 साल के लिए। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 40,000 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये हो जाने वाला है, जैसे कि अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर, अभी देखो इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करके देती हूँ आपको। 8/100, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। 8 के टेबल से नहीं जाएगा, 2 के टेबल से इसको डिवाइड करना है एक्चुअली हमें 100 से 8 को। तो हमारा आंसर जो क्या आने वाला है 1 प्लस अपॉन 2/25 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये कैसा आया, आपको इसको डिवाइड करना है ना, तो आप क्या करोगे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 कैरी आया 2, 4 5 से 25, तो 2/25 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 40,000। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25 1 ज़ा 25 प्लस 2/25 का स्क्वायर। तो अभी ये क्या हो जाएगा 40,000 एज इट इज़ रहने देते हैं। 25 1 ज़ा 25 प्लस 2 कितना हो जाने वाला है 27/25 का होल स्क्वायर। अभी हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे 40,000 को ऐसे रहने देंगे। अब 27 को 2 बार हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं, क्योंकि 27/25 का क्या लेना है हमें होल स्क्वायर। अब जो है हमें इसको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 4,66,056 रुपीज़, 46,656 रुपीज़ आने वाली है। अभी इंटरेस्ट हमें इसमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना आ गया है 46,656 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट क्या था हमारा 40
1000, जिसमें से हम मतलब कितना 6,656 रुपया जो है महीने का इंटरेस्ट, मतलब साल में इतना इंटरेस्ट भरे। किसने भरा? ये मिस्टर सैयद ने। अब सैयद सॉरी भरे बोल रही हूँ, मतलब इतना इंटरेस्ट उनका कैलकुलेट आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब इस सैयद का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। सैयद का प्रॉफिट कितना, अभी हम इस पर ही लगाने वाले हैं। 6,656 को 40,000 इंटू 100, जिसको जो क्या करना है हमें, सिंपली ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 66,656 अपॉन 400 आएगा आंसर, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 16.64%, यानी मिस्टर सैयद का प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 16%। अभी हमें फर्नांडिस का इसी तरह कैलकुलेट करना है, तो फर्नांडिस का देख लेते हैं। फर्नांडिस का जो है वो कितना उसने इन्वेस्ट किया था, 1,20,000। कितने साल के लिए? उसने भी जो है वो 2 साल के लिए 1,20,000 इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। अभी उसको कितने पैसे रिसीव हुए हैं, उसने कितना रिसीव किया है, ये रिसीव करके मैं अमाउंट लिख लेती हूँ यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1,92,000, ठीक है। अभी जो है सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1,92,000 में से 1,20,000 हम माइनस करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है 72,000 आने वाली है, ठीक है। ये हमारी उसकी वैल्यू आ रही है। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टली हमें अमाउंट दी हुई है और उधर पे हमें अमाउंट दी नहीं थी, तो इसलिए हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा था। तो 72,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 60%। तो यानी सबसे मोर प्रॉफिटेबल किसका है, फर्नांडिस का, क्योंकि उनको कितना परसेंट प्रॉफिट मिला बैंक से, 16%, और इनको म्यूचुअल फंड से कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, 60%। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज मोर profitable. I hope you people understand this question very well. If any types of doubt you can ask me comment box. So क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd से तरह सिमिलर है, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं आएगा तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो लेकर आपके पास आ जाऊँगी आपके सामने। और इसके अलावा आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए यहाँ पे वीडियो को फुल स्टॉप लगाते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय।